Hi guys, this is another video in Law of Attraction series. बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज में बेसिकली एक और वीडियो हम आज बना रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है, राइट, उसके पीछे साइंस क्या है और हाउ यू कैन यूज़ इन डेली लाइफ में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमने पहले भी बात की है। 4 पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो 4 चीज़ें आपको ज़्यादातर ध्यान रखनी है। एक तो फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। तो फीलिंग मतलब आप कैसे फील कर रहे हैं, राइट, क्या महसूस कर रहे हैं आप। उसके बाद में आपके दिमाग में बेसिकली उसमें क्या थॉट चल रहे हैं, आपके पास कैसे विचार चल रहे हैं, करेक्ट। और उस थॉट और बिलीफ के साथ में आपके बिलीफ कैसे हैं। बिलीफ का मतलब आप क्या विश्वास आप कर रहे हैं, राइट। तो आपने क्या इसके पहले आपने किन पर्टिकुलर चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास किया हुआ है, राइट। उसके लिए हम बात करेंगे, राइट, कि बेसिकली बिलीफ क्या होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। एंड देयर इज़ अ बेसिकली लास्ट थिंग इज एक्शन, कि आप उस पर्टिकुलर फीलिंग, थॉट और बिलीफ के साथ में क्या एक्शन लेते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली हमने पहले भी बात किया हुआ है, राइट। सबसे यू नीड टू कंट्रोल द फीलिंग, करेक्ट। आपकी जितने अच्छा आप फील करेंगे, राइट, उतने अच्छे थॉट्स जनरेट होंगे और जितने अच्छे थॉट्स जनरेट होंगे, राइट, आपके बॉडी में उतना अच्छा एनर्जी होगा और आपको सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, करेक्ट। और जब आपके बेसिकली पॉजिटिव थॉट से भी आपके पास साथ में हैं और फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग से भी आपके साथ में हैं, तो उसके लिए साथ में जब आप किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए जब आप एक्शन लेते हैं, तो राइट, उस गोल में एक ऑटोमेटिकली एक एक्शन में एक एनर्जी आ जाती है, करेक्ट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, बेसिकली लेट से कि एक एग्ज़ाम आप फाइट कर रहे हैं, करेक्ट, या हो सकता है आप किसी पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए, जॉब के लिए आप फाइट कर रहे हैं। यदि आप लेट से आप जॉब में इंटरव्यू देने गए और आप उस जॉब के लिए आपने पहले ही फील कर लिया कि मैंने ऑलरेडी पहले 3-4 इंटरव्यूज़ दिए हैं, राइट। एक वर्स्ट केस सिनेरियो यदि हम लेते हैं, उसमें यदि आप देखेंगे कि लेट से कोई पर्सन है जो जॉब के लिए फाइट कर रहा है और 3-4 महीने से उसके पास जॉब नहीं है और वो कंटिन्यूसली इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा है, बट उसके साथ में उसकी फीलिंग्स अटैच्ड है, राइट, कि जब भी मैं बेसिकली होगा कि नहीं होगा, राइट, एक डर, एक डाउट, राइट। उसके साथ में जो थॉट्स हैं, थॉट्स भी उसी टाइप के होंगे। मेरे साथ में जब भी मैं पढ़ूंगा तो पर्टिकुलरली वही कौन से आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमेशा ये लोग पर्टिकुलरली जो भी इंटरव्यूअर्स हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, करेक्ट। अभी तक पर्टिकुलरली मेरा इस कंपनीज में नहीं हुआ है। तो ये तो थॉट्स अलग अलग टाइप की, ये एक पर्टिकुलर थॉट्स हो गए, करेक्ट। इसके साथ में आपके और भी अलग अलग थॉट्स चल सकते हैं, राइट। वो थॉट आप ये हो सकते हैं कि बेसिकली आई एम नॉट अ लकी पर्सन, राइट, लक मेरे साथ में नहीं है। इंटरव्यूअर्स और ये लोग हमेशा कुछ पर्टिकुलरली एक डिफरेंट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। नॉलेज नहीं है मुझे उतना, राइट। उसके साथ में जब आप बिलीफ के लिए बात करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर बिलीफ्स, राइट, बेसिकली जो बिलीफ्स आपके साथ में पहले से भी फ्रॉम द बर्थ भी कुछ बिलीफ्स आपके साथ में चलते आ रहे हैं और उसके साथ में कुछ नए बिलीफ्स भी आपने क्रिएट कर लिए। जब आपने लेट से कि 2-3 मंथ्स में आपके पास जॉब नहीं है, या पर्टिकुलरली आप किसी एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहे हैं, या हो सकता है किसी इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं और इन सम सर्टन केसेस आपके साथ में बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो बैड एक्सपीरियंस जो है वो आपके मेमोरी में बेसिकली रजिस्टर हो गए। और जब वो आपके मेमोरी में रजिस्टर हो जाते हैं, राइट, तो आपका माइंड वो पर्टिकुलरली ओल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, राइट। सो जब वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन भी वो माइंड आपका प्रोसेस करता है तो अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्शंस मिलते हैं, करेक्ट। तो बिलीव्स, बेसिकली जो बिलीव्स का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, आपको वो बिलीव बेसिकली उस पर काफ़ी कवर करना है। फीलिंग्स के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, एक्शन, चारों पर्टिकुलर पिलर्स के ऊपर काम करना है। बट ये पर्टिकुलर सेशंस हम लोग बिलीव के लिए बना रहे हैं। तो बिलीव किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ बिलीव्स। एक तो पॉजिटिव बिलीफ होते हैं, एक नेगेटिव बिलीफ होते हैं। पॉजिटिव बिलीफ, आई एम रियली गुड, राइट, आई एम द चैम्प, मैं हमेशा चैम्प हूँ, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। आपको कंटिन्यूसली जब ये बिलीफ रहेगा, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर काम को स्टार्ट करता हूँ मैं उसको फिनिश करता हूँ, करेक्ट। लोग हमेशा मुझे पसंद करते हैं, राइट, आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल, मैं हमेशा सक्सेसफुल रहा हूँ, करेक्ट।
उसके बाद में आई एम ऑलवेज सर्विंग। तो ये कुछ बिलीव्स है, राइट। लेट से आप किसी टेक्नोलॉजी और जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, आप जिस भी डोमेन में हैं, लेट से आप टेक्नोलॉजी में हैं, आईटी सॉफ्टवेयर में हैं, तो आप पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए आप यस आई एम द चैम्प, आई एम द मास्टर कोडर, राइट। मैं एक बहुत ही अच्छी कोडिंग करता हूँ। तो ये कुछ पर्टिकुलरली बिलीव्स, ये बेसिकली पॉजिटिव बिलीव्स है। निगेटिव बिलीव्स के लिए आप बात करेंगे तो निगेटिव बिलीव्स कैसे होते हैं कि आई एम नॉट गुड एट ऑल, राइट। तो उसमें बेसिकली मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, राइट। मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, राइट। मैं जब भी किसी चीज़ के लिए फाइट करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लक भी नहीं है, गॉड इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, भगवान भी मेरे साथ में नहीं देते हैं, राइट। और बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ चल रहे हैं। हमेशा मैं किसी चीज़ के स्टार्ट करता हूँ तो चैलेंजेस हमेशा होते हैं, करेक्ट। मेरा मन नहीं लगता है, राइट। आई डोंट लाइक कोडिंग, मुझे कोडिंग ही पसंद नहीं है, ये फील्ड ही पसंद नहीं है, कंपनीज अच्छी नहीं है, राइट। हमेशा मेरे साथ पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, इसलिए मेरा जॉब चले जाता है, करेक्ट। अब ये बिलीव्स जब आपके साथ में पर्टिकुलरली ये निगेटिव बिलीव्स आएंगे, हो सकता है और भी कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। लेट से आप किसी स्पोर्ट सिलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब कंटिन्यूसली अब मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, राइट। बॉडी में एनर्जी नहीं होता है, राइट। मेरा स्टेमिना कम है, करेक्ट। मैं पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं कर पाता हूँ, राइट। मैंने कभी मेरे डाइटिंग शेड्यूल्स वो हमेशा से अच्छे नहीं रहे, करेक्ट। मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं पर्टिकुलर जॉब में, इंटरव्यूज़ में, मैं पर्टिकुलर स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स में या किसी और चीज़ों में मेरे फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। लोग सेल्फिश हैं, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं, इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप इलेक्शंस के लिए बात करेंगे तो इलेक्शंस में भी लोग काफ़ी टाइप के बिलीव्स हो सकते हैं, राइट। लोगों को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखाई देता है, राइट। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, करेक्ट। मुझे चांसेस नहीं मिलते हैं, मेरे साथ काफ़ी पॉलिटिक्स होती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, राइट। पूरा ग्रुप मुझे पसंद नहीं कर रहा है। तो ये पर्टिकुलरली निगेटिव बिलीव्स होते हैं। पॉजिटिव बिलीव्स के लिए जब आप बात करेंगे तो पर्टिकुलरली पॉजिटिव बिलीव्स में आई एम रियली गुड एट इन पब्लिक स्पीकिंग। मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सॉलिड हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, मेरे कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, राइट। जब भी मैं किसी पॉइंट पे बात करता हूँ लोग ध्यान से सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, करेक्ट। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे मान सम्मान बढ़ रहा है, राइट। अप्रिशिएशंस मुझे कंटिन्यूस मिल रहे हैं, लोग मुझे थैंक्स बोलते हैं, करेक्ट। मैं रियली बहुत ही पावरफुल हूँ कोडिंग में, राइट। मैं भी किसी भी टेक्नोलॉजी, जावा के लिए बात कर सकते हो, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बात कर सकते हैं हम, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप बात हैं। आई एम रियली गुड एट पीपल मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट में मास्टर हूँ, राइट। तो ये आपके पॉजिटिव बिलीव्स हो गए। तो ये जो बिलीव्स बेसिकली हैं, आपका माइंड मेजरली ये बिलीव्स को कैरी करता है, वो बिलीव्स के साथ काम करता है। तो जो भी बिलीव्स आपके पुराने रजिस्टर हुए हैं, राइट। लेट से एक सिंपल एग्जांपल और भी हम लोग बात कर सकते हैं। मे बी जब भी आप ने देखा होगा जो लोग फर्स्ट टाइम कार ड्राइविंग सीखते हैं, करेक्ट। तो जब वो कार ड्राइविंग सीखते हैं, मे बी बाई मिस्टेक यदि वो किसी एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं कार या बाइक आपकी कहीं पे आपने क्रैश कर दिया है या कहीं पे आपने हिट कर दिया है, उसके बाद में बेसिकली दे गॉट सम फोबिया, मतलब उनको एक फोबिया सा हो जाता है, एक डर सा हो जाता है कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊंगा डेफिनेटली मैं यहाँ पर हिट करूँगा या यहाँ पे टक्कर हो जाएगी, राइट। और इसलिए मुझे डर लगता है। अब वो बिलीव और उसके साथ में जो आपकी डर की फीलिंग है, करेक्ट, और उसके साथ में जो थॉट यदि आपके साथ में आ रहे हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, कार ड्राइव करूँगा, बाइक ड्राइव करूँगा, जब भी मैं रोड पे जा रहा हूँ, राइट, लग जाएगा तो क्या होगा, लोग मुझे, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, राइट, लोग मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, और भी ये काफ़ी सारे थॉट्स आ सकते हैं। तो एक थॉट आएगा, एक डर का, एक डाउट का, बेसिकली एक डर और डाउट, ये दो चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और उसके साथ में वरी, बेसिकली चिंता करें, तो ये निगेटिव बेसिकली थॉट्स ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे। और वो थॉट्स आप बेसिकली रेफरेंस भी आप कलेक्ट करते हैं उस समय कि किसी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था,
तो उसके साथ में पुलिस ने एक्शन ले लिया था, उसके साथ में ऐसा ऐसा दूसरे भी लोगों ने उसको पकड़ लिया था। देन दे आर ट्राइंग टू हिट इट, उसको मारने के लिए लोग खड़े हो गए थे। ये एक सिंपल सा वो हो गया, करेक्ट। तो ये अभी जनरली सबके साथ ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, करेक्ट। अभी हो सकता है आपने कभी हिट कर दिया है बाय मिस्टेक से, इस एक्सीडेंट लग गया है, तो आप बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें इंश्योरेंस के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हो। आप पुलिस में बात कर सकते हो, लोकल लोगों को समझा सकते हैं कि ये बिकॉज आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप चलते हुए एकदम किसी को उड़ा दोगे, अब वो एक्सपायर हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। रेयर केस में ऐसा होता है, इट्स अ वेरी रेयर, मतलब बहुत ही। बट ये आपके पास में आपने इस टाइप के बिलीव्स इकट्ठा कर लिए हैं और वो आप रेफरेंस भी कलेक्ट करते हैं। तो ये पुराने जो रेफरेंसेस हैं, अभी लोग बेसिकली लेट से कभी आप स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल के लिए स्पोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि बहुत बेसिकली रेयर लोग सेलेक्ट होते हैं, करेक्ट, मतलब कॉम्पिटिशन्स ज़्यादा होता है। अब वो आपने एक रेफरेंस ले लिया है कि बेसिकली इतने सारे लोगों ने फाइट किया था, आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड, किसी और भी किसी कांटेक्ट में, मतलब वो एक अच्छा प्लेयर था बट फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरा कैसे होगा, करेक्ट। तो ये एक पहले ही आपके निगेटिव थॉट आपके उसमें आ गया, फीलिंग्स भी, क्योंकि अब जब आप प्ले कर रहे हो आपके माइंड में ये निगेटिव थॉट चल रहा है, करेक्ट। अब उसके लिए नहीं होगा तो क्या होगा, राइट। उसके बाद में क्या ऑप्शन है, तो ठीक है, मतलब हम कोई बैकअप ऑप्शन देख लेंगे। बैकअप ऑप्शन मतलब मे बी हम लोग कोई स्टडी का, कोई दूसरे बिजनेस का, कोई जॉब का ऑप्शन देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि अपने को स्पोर्ट में फुल टाइम फाइट करना है। तो ये इस टाइप के बेसिकली निगेटिव थॉट्स हो गए और निगेटिव बिलीव्स हो गए। अब वो बिलीव आपको जब भी आप किसी थॉट के ऊपर कंटिन्यूस आप रिपीट करते हैं, आपको माइंड में इंटरनली रिपीट करते हैं या बाहर रिपीट करते हैं, तो वो एक बिलीव बन जाता है, करेक्ट। अब चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। यदि आप किसी मदर के लिए बात करेंगे तो मदर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव, मदर हमेशा आपको कैरी करती हैं, राइट, हमेशा रहो रखती हैं, उसके बाद में आपको केयर करेगी, राइट, फ्रॉम द बर्थ, राइट। तो आपको पता है कि कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरी मदर हमेशा सपोर्ट करेगी, मेरे पेरेंट्स, फादर हमेशा सपोर्ट करेंगे, करेक्ट। तो ये एक पॉजिटिव बिलीफ है, करेक्ट। तो अभी बेसिकली इसी तरीके से जब भी आप पर्टिकुलरली, अब क्या ये चीज़ें जो आपने स्पोर्ट कंपटीशन में फाइट किया या आपने इलेक्शन में फाइट किया, क्या ये बर्थ से आपको ये चीज़ें पता थी? क्या ये बर्थ से ये सारे भविष्यवाणी पहले ही आपको हो गई थी कि नहीं नहीं जब भी आप इलेक्शन में ये करोगे तो आपके साथ ये होगा? नहीं, तब तो बेसिकली जो चाइल्ड्स होते हैं वो दे आर वेरी इनोसेंट, वो इतने इनोसेंट होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, तो उनके साथ में बिलीफ डेवलप करना ज़्यादा ईजी होता है, करेक्ट। और क्योंकि बेसिकली वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, करेक्ट, जितना भी उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है उतना प्रोसेस करते हैं उतने पर ही, राइट। अब यदि जब भी वो पर्टिकुलरली लेट से एक पर्टिकुलरली चाइल्ड जब 1 साल का होता है तो वो धीरे धीरे चलता है, फिर गिरता है, फिर बट वो जब देखता है कि हाँ सब लोग चल रहे हैं, लोग उसको पुश कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिलीफ आपको बेसिकली वो पॉजिटिव बिलीफ डेवलप करने हैं, करेक्ट। तो वो पॉजिटिव बिलीफ डेवलप करने के काफ़ी सारे पर्टिकुलरली फर्स्ट थिंग जो भी आपके निगेटिव बिलीफ्स हैं, पहले आपको वो निगेटिव बिलीफ्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब जो निगेटिव बिलीफ्स हैं वो निगेटिव बिलीफ्स आपके लिए जिस भी फील्ड में, चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये सारे बिलीफ्स पहले आप एक नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज अब दिस रीज़न मैं एग्ज़ाम में फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, ये रीज़न से जो ये नहीं क्लियर होगा, जो भी रीज़न है उसके पीछे रीज़न भी लिख लीजिए, करेक्ट, वो फीलिंग्स। अब उसके काउंटर स्टेटमेंट आपको लिखना है। लेट्स से कि अब आप मैं एग्ज़ाम में फाइट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हूँ, मैं इलेक्शन में पार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इलेक्शन नहीं जीत पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मैंने लोगों को सपोर्ट नहीं किया, लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो आप लिख लीजिए। तो जितने भी निगेटिव बिलीफ्स आप लिखेंगे, निगेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं जिसको आप स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, जो आपके माइंड को बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, उसके काउंटर में आप पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख लीजिए कि आई एम रियली गुड एट, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूँ, राइट, लोग मुझे पसंद करते हैं, क्यों, उसके पीछे आप 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। आप इस पूरे आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई तो आपको पसंद कर रहा है, राइट, क्यों पसंद कर रहा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके हर एक पर्टिकुलर पर्सन में एक यूनिक कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोग अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को पसंद करते हैं, करेक्ट। अब यदि आप IT सॉफ्टवेयर में फाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनसे तो बेटर हैं, तो
तो आपके पास कुछ तो पॉजिटिव है, वो आप लिख लीजिए। प्लस उसके साथ में आपको ये भी लिखना है कि बेसिकली आई एम द मास्टर एंड चैम्प। आप जिस भी फील्ड में फाइट कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आप चैम्प हैं। करेक्ट। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंटिन्यूसली आप रिपीट करना है और वो फील करना है। करेक्ट। अब वो फीलिंग इतनी सिंपली जनरेट नहीं होगी। करेक्ट। तो आपको बेसिकली कुछ रेफरेंस भी कलेक्ट करने हैं कि आपकी एज में कोई तो ऐसे लोग होंगे जो आपके उस फील्ड में उस लेवल पे सक्सेसफुल हुए हैं जो आपका गोल है। लेट से आपकी एज लेट से 30 ईयर्स है और आप लेट से एमएलए के लिए, एमपी के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी पोजीशन के लिए इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, अभी काफ़ी सारे यंग चैम्प पुराने भी पिछले आप हिस्ट्री में देखेंगे तो लोगों ने 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 30 ईयर्स में इलेक्शन फाइट किया है, जीते हैं, उन्हें कुछ किया हुआ है। करेक्ट। तो आप उनके रेफरेंस, तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो यदि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ये आपको कम से कम आपको 10 रेफरेंस कलेक्ट करने हैं और वो 10 रेफरेंस आपको कंटिन्यूसली रीड करके, रिपीट करके या चेक करके, आपको देख के वो सारी चीज़ें आपको करना है। आपको रिवाइंड कराना है आपके माइंड को कि यस ये पॉसिबल है। आप यदि कोडिंग करते हैं तो बहुत सारे 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 22 ईयर्स में लोग गूगल, फेसबुक ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सॉलिड है। राइट। तो उनने क्या किया हुआ है, तो यदि वो 20 ईयर्स में कर सकते हैं, 2 ईयर्स में कर सकते हैं, आप भी 24, 25 ईयर्स, 22 ईयर्स में कर सकते हैं। करेक्ट। एक अच्छे पैकेज के साथ, जो भी पैकेज आपने डिसाइड किया। आप स्पोर्ट में फाइट कर रहे हैं, इतने सारे यंग चैम्प हैं, आप मिस्टर सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले सकते। 16 ईयर्स में ही स्टार्टेड इन, उन्होंने इंटरनेशनल खेलना चालू किया था। एंड मेनी मोर आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मिलेंगे जो उस पर्टिकुलरली एज में, उस लेवल पे, अलग अलग स्पोर्ट में, उस आपके भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में लोगों ने उस पर डेब्यू किया हुआ है इंटरनेशनल में। तो आप भी जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यस, वो पर्टिकुलर थॉट आपके मन में आना चाहिए कि बेसिकली यस ये पॉसिबल है और ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट। तो जब आपके बिलीव्स, आपको वो पर्टिकुलरली बिलीव्स आपको ट्यून करना है। बेसिकली अल्टीमेट गेम ये है कि आपके माइंड को कन्विंस करना है, आपके माइंड को ये भरोसा दिला देना है कि ये एक स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है और ये मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। बट जब भी आप ये बिलीफ स्टेटमेंट, आपको एक पॉजिटिव मूड में रहना है। उसके पहले आप हो सकते हैं कि तो आप ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट करके आप बिलीफ ले सकते हैं, आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, आप उसको, आप कुछ पिक्चर्स लगा सकते हो अपनी में भी, जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट की पिक्चर्स लेके वो आप लगा सकते हो, तो उससे भी आपको पर्टिकुलरली वो फीलिंग जनरेट होगी। राइट। कुछ आप देख के, क्योंकि जब आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रजिस्टर होगी, जब आप कुछ सुनेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, जब आप बोलते हैं तो आप पहले खुद सुनते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके माइंड में रजिस्टर होगी। जब ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली 1 मंथ to 3 मंथ्स कंटिन्यूसली रजिस्टर हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर आपका माइंड ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक सच समझने लगेगा। करेक्ट। और जब ये पॉजिटिव बिलीफ्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। राइट। क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंट में आप आ गए, तो आपके एक्शन, जब आप उसके लिए काम करेंगे, जब आप कहीं पर फाइट करेंगे, जब आप कहीं कंपटीशन में फाइट करेंगे, तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। राइट। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप हो चुके हैं। करेक्ट। अब इसके साथ में एक और पॉइंट है, आपको फ्यूचर स्टेटमेंट्स भी लिखने हैं कि यस आई एम ऑलरेडी वॉन द इलेक्शन। यदि मैंने ऑलरेडी इलेक्शन जीत लिया है। करेक्ट। लेट से आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद इलेक्शन है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, आप वो इंटरव्यूज़ के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि मैंने ये इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, डेली मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो भी चीज़ें बेसिकली आपको बिलीफ आपके माइंड को, क्योंकि आपका माइंड ये नहीं पता है कि ये रियल में हो चुका है या नहीं हुआ है। जब आपके माइंड को जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके बेस पे आपका माइंड आपको सजेशंस, और उसके बेस पे माइंड आपको बेसिकली एक्शन लेने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक और बुक के अकॉर्डिंगली बेसिकली जो भी चीज़ें आपके, जितने भी साइंटिस्ट लेट से जिन्होंने बेसिकली आपके एरोप्लेन को इन्वेंट किया है, या जिन्होंने ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया, या एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने फर्स्ट ये विजुलाइज उनके माइंड में किया था और उनको वो स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि ये पर्टिकुलरली जो भी उनका गोल है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और ये हो सकता है और वो हो चुका है। तो ये बेसिकली इस सेम कॉन्सेप्ट को आपको आपके पर्टिकुलर गोल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ये बिलीफ आपको डेवलप करने हैं।
तो ये बिलीव के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, जब वो सुनते हैं तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट क्रिएट होता है। कुछ लोगों को विजुअल्स होते हैं जो देख के ज़्यादा इफेक्टिवली ग्रास्प करते हैं, राइट। वो लोग बेसिकली इमेज क्रिएट करके, राइट, आपके लैपटॉप के ऊपर आपके रूम में वो इमेज लगा के और वो बेसिकली विजुअलाइज करते हैं और वहाँ से वो लोग, कुछ लोग बेसिकली एक्शन से भी बिलीव क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। अब आपको पता है तो इवन दो यदि आप लेट से कि आपकी बॉडी रेडी नहीं है और आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कि नहीं यू आर नॉट गुड एट प्लेइंग, आप इस पर्टिकुलर गेम में एक अच्छे प्लेयर नहीं हो, बट आप फिर भी कंटिन्यूसली प्ले कर रहे हो, तो भी आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी, तो उसको एक्शन एफर्मेशंस बोलते हैं या एक्शन, उससे भी बिलीव जनरेट होता है, करेक्ट। तो ये बिलीव जनरेट करने के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद में हम लोग कैसे एक निगेटिव बिलीव को डिस्ट्रॉय करना है और पॉजिटिव बिलीव को स्ट्रांगली बेसिकली क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक और पर्टिकुलर सेशन क्रिएट करेंगे। थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है आप रिकमेंड भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक।